अंग्रेज डरिए प्रधान प्रधान श्रीमती सरुता साहनी, प्रधान मंत्री अब्दुल कलाम खान, ब्लॉक तारीपुर जनपद सुल्तान। बड़ी चर्चा है आपकी किस विषय में? विकास पुरुष के नाम से डाला है। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था जी जी, लोगों ने कहा भैया 5 साल में जितना हमारे यहाँ काम हुआ शायद 25 वर्षों में। अच्छा, अब मैं देखूंगा आपसे बातचीत के दरमियान जी जी क्या आपने वाकई में विकास किया है। दरअसल आपको मैं इनिशियली बताना ये चाहूंगा कि मैं शुरू से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद चला गया था विदेश जी। मैं तकरीबन 29 साल विदेश में था और हर 6 महीने साल भर पे मैं आता हूँ। तो इस बीच में यहाँ पर जो भी काम होता था मैं देखता था और लोगों के बीच में भी जाता था, मिलना जुलना मेरा हमेशा था लोगों से। इस बीच मैं वहां से रिटायर हुआ और उसके बाद आकर के मैंने मुनासिब समझा कि मुझे गाँव में ही रहना है। वैसे मेरा मकान लखनऊ में भी है, बच्चे वहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं मुनासिब समझा कि मेरी सेटल हुई है। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को उद्योग की ग्राम सभा सोच में 2021 में आपने जी जी। हालांकि इस बार बहुत विशेष रोल प्रधानों का नहीं रहा। इनवॉइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में शौचालय का पैसा जिले से ही है। फिर ओडीएफ होने के बावजूद 2021 में आपने प्रभाव शुरुआत इन 5 वर्ष में शौचालय कितना जोड़ करते हैं? दरअसल जैसे 2018 में जैसा आप बोल रहे हैं ओडीएफ के बाद जो है शौचालय हो गया था, सबको शौचालय मिल गया था, लेकिन बहुत सारे परिवार जो है विघटित हुए और बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर के आए कि भाई हमको शौचालय चाहिए। जैसे पिताजी ने बनाया है, उनके पास है, उन्हें मिला है ब्लॉक से, लेकिन बच्चों को नहीं मिला। हाँ, जैसे एक पिता के दो परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग हो गया जी, तो शौचालय का अधिकार। हाँ, तो कोई एक लिया शौचालय, दूसरा वंचित था। तो इस तरह से बहुत सारे नाम मैंने जो है चिन्हित किए और ले जाकर के अपने सेक्रेटरी के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई करके कितना शौचालय, तो तकरीबन 50 से 60 शौचालय ओडीएफ होने के बाद, क्योंकि अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनको की चाहिए शौचालय, उनके पास अभी भी नहीं है। अभी भी देखा जाए अभी भी शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम समस्या, अभी तकरीबन कम से कम 100-125 शौचालय अगर और आए 125 शौचालय और बन जाए तो तकरीबन मैं कहूंगा कि 100% शौचालय नहीं सही है। प्रधान जी, क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, बहुत बड़ा। सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना ले तो सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते, तो निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस। फॉरन में रह रहे थे और रिटायर होके आए जी, और इस पे आपने काम भी आरंभ कर दिया। बिल्कुल, ये सब सोच कहाँ से लाते हैं? दरअसल शुरू से ही जब हमारे पिताजी थे जी, तो उनके साथ मेरा मिलना जुलना, लोगों के बीच में जाना शुरू से था, क्योंकि बचपना मैंने यहीं पर गुजारा है जी। और हमारे दूसरे हम 6 भाई हैं और दूसरे सारे भाई लोग जो यहाँ पर विदेश में सारे लोग एक बार थे, सिर्फ एक भाई यहाँ रहता था। अभी हमारे 3 भाई बाहर हैं और 3 भाई हम लोग यहाँ पर हैं। तो जो सबसे छोटा भाई है लोगों से हमेशा जुड़ा रहा बचपन से ही, तो उनके साथ आकर के मैं भी लोगों से कनेक्टेड हो गया। तो अभी क्योंकि लोगों का मिलना जुलना शुरू से है, तो वो विचारधारा बचपन से ही थी हम लोगों की, तो आकर के अभी जो है मौका मिला काम करने का, तो फिर लोगों के बीच में गए और जो सही लगा उसे लोगों ने पसंद किया। स्वच्छता के मायने पे बहुत ही खरा उतरने का काम कर रहा हूँ। अपनी ग्राम पंचायत को जिस तरह से नगर पंचायत में होता है जी, नगर पालिकाओं में होता है या निगमों में होता है जी, उस तरह से आपने अपनी ग्राम पंचायत को संयोजन करता हूँ। जिस क्रम में जैसे आवास सेंटर का निर्माण जी, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण जी, SLW के तहत जहाँ पर जल निकासी हेतु नाली नहीं दे सकते जी, आपने सुविधा बना जी। कितनी नालियों का निर्माण आपने? तकरीबन 7 या 8, जहाँ पर मतलब कोई विवाद नहीं था। अच्छा, वहाँ पर मैंने नालियां बनवाई 8 नालियां जी। कौन कौन से स्थान थे प्रधान? जैसे जहाँ पर आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आज उन स्थानों को आपने नाली बनवा के एक बेहतर जीवन दिया। अभी जैसे हमारा एक पूर्वा है कदरहवा जी, वहाँ पर पहले से जो है नाली थी लेकिन बहुत डैमेज थी, उसको मैंने रिपेयर करवाया और मिट्टी का खड़ंजा नहीं था, बरसात में बहुत ज्यादा मसला हो रहा था, तो वहां मैंने खड़ंजा बनवाने का काम किया। खड़ंजा की इंटरलॉक नहीं, खड़ंजा लगा। अच्छा, खड़ंजा, क्योंकि इंटरलॉकिंग में कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और मैं चाह रहा था कि कुछ पैसा ऐसा हो जहां काम भी हो जाए और मेरा पैसा बचे, मैं दूसरे काम में भी लगा सकूं। इंटरलॉकिंग की कॉस्ट ज्यादा आती है। बजट कम अगर है आपके पास, ग्राम पंचायत बजट है, तो एक जगह इंटरलॉकिंग करने से अच्छा है कि 3 जगह हम खड़ंजा लगवा दें। वैसे कितनी इंटरलॉकिंग? वैसे मैंने अपने कार्यकाल में 4 से 5 जो है 4 से हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्थान नहीं होंगे जहाँ पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। आज
जल निकासी प्रणाली का निर्माण या इंटरलॉकिंग दे देंगे, जी जी लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सा ऐसा स्थान था। अब वही कतराहो मैंने बताया, कतराहो हाँ कतराहो पे इस तरह हुआ है। हरिश्चंद्रपुर में भी मैंने काम करवाया है, और हमारे गांव में जो अम्बेडकर पार्क है, अच्छा, वहां पर रोड जो है बहुत गड़बड़ थी, वहां पर मैंने इंटरलॉकिंग का काम करवाया है। और खरंजा कितना बनवाने का? खड़ंजा तो मैंने 10-15 लगवाया होगा, 10 से 20। खड़ंजा का बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें कास्ट थोड़ा कम आती है जी। तो खड़ंजा मैंने मतलब गलियों में मैंने खड़ंजा लगवाया है, दरवाजे दरवाजे तक पहुंचा। पहले कच्चा था, मोटरसाइकिल से अगर जाने बारिश के सीजन में तो गिर जाते थे। हाँ, इसलिए तो इस आज लोगों का जीवन इन 5 वर्ष में बेहतर हुआ। रास्ता गड़बड़ था। अच्छा, जैसे कुछ मंदिर है हमारे यहाँ, मंदिर के सामने मैंने जो है इंटरलॉकिंग करवाया, खड़ंजा लगवाया, नाली बनवाया। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी एक भी नहीं था, तो मैंने आंगनबाड़ी बनवाया, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री करवाया। तो शिक्षा पे तो आपका खासा जोर रहा है। हाँ 14 अप्रैल के दिन पूरा देश अम्बेडकर जयंती मनाता है जी जी। और उन्होंने कहा था शिक्षा व शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उस दूध को अपने अपनी ग्राम पंचायत में भी देने का काम किया। और चाहे बाउंड्री वॉल का काम हो या दिव्यांग शौचालय का काम हो। पहले बच्चे पैटर्न पे बैठते थे, आज बच्चे टेबल डेस्क पे। बिल्कुल। अध्यापकों की उपस्थिति भी आपने बेहतर किया। बिल्कुल। बच्चियों के लिए उन्नति की व्यवस्था, भवन का टाइल्सीकरण हो गया जी। मतलब एक तरह से कॉन्वेंट स्कूल, जिस तरह से एक मॉडल विद्यालय होता है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हो सकता है कि एलईडी टीवी के माध्यम से पठन पाठन नहीं, हमारे यहाँ एलईडी टीवी लग चुका है, लग भी चुका है जी। आप बता रहे हैं शिक्षा को तो आपका खासा जोर है जी। बिल्कुल भाई, शिक्षा से ही समाज का थोड़ा आप इस पे। अब जैसे समय समय पर मैं अपने प्राइमरी स्कूल में जी, और कंपोजिट स्कूल, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल 2 है और कंपोजिट स्कूल एक ही कैंपस। हाँ नहीं, प्राइमरी स्कूल एक हरिश्चंद्रपुर पूर्वा में है और एक अम्बेडकर में। अच्छा, तो मैं हर हफ्ते तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मंथली बेसिस पे एक बार विजिट जरूर करता हूँ। बच्चों की क्लास में भी जाता हूँ, उनसे उनका हालचाल पूछता हूँ, पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ, टीचर के बारे में पूछता हूँ, और सेपरेटली जाकर के टीचर लोगों से भी पूछता हूँ। सही भी है। आज कॉन्वेंट स्कूल का जो फी की स्तर है 4th स्टैंडर्ड का 506 रुपए प्लस गाड़ी का 1200 जी। रूरल अर्बन एरिया का भावक फीस देने में समझता है। आपकी एक सोच रही शायद, और कि हम अपने ही प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय का मॉडल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी कभी कभी मैं इकट्ठा करता हूँ और उनसे भी पूछता हूँ कि बच्चे के बारे में आप जागरूक हैं कि नहीं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। तो वो लोग भी बताते हैं, नहीं बच्चे आते हैं बताते हैं कि आज हमारे प्रधान आए थे, ऐसे पूछे वैसे पूछे, तो जानकर मुझे भी खुशी होती है। दूसरे जो दोपहर का खाना वितरित होता है उससे भी मैं जागरूक, तभी जाकर मैं स्वयं बैठ करके बच्चों के साथ खाता हूँ। एमडीएन अच्छा होना चाहिए, तो उसके वजह से ये लोग भी बगैर बताया जाता है, अच्छी कैलोरी वाला भोजन बच्चों को। हाँ, तो उससे भी ये होता है कि भाई प्रधान किसी भी टाइम आएंगे तो थोड़ा सा हर चीज बेहतर, पोषक तत्वों से भरपूर। जी जी। जो वहाँ पर मेनू है, मेनू को मैं देखता रहता हूँ, मेनू को उस हिसाब से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है। मानव संपदा पोर्टल के जरिए पहले क्या था, अध्यापकों की उपस्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है, उसमें भी आपने बेहतर एक सोच के साथ काम आपने तो किया कि एक बेहतर। अच्छा, ये हाई स्कूल इंटर जो ग्रेजुएशन के साथ है आपका शायद कार्य उसमें भी चल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी का। डिजिटल लाइब्रेरी सर, डिजिटल लाइब्रेरी आ गई, बन रही है। बिल्कुल बन नहीं गई, बन गई है, ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, ओपन भी हो? ओपन हो गई। सही है। ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर इंस्टीट्यूट जाते थे, 12-15 रुपए खर्च हो जाता है। वही अभी बाहर जो है मार्केट में, दरअसल जैसे हमारे यहाँ वो सारे अकाउंट एक खुला हुआ है जी, जिसमें कि हमको खुद अपना जो है राजस्व कुछ डेवलप करके उसमें डिपोजिट करना है। ब्लॉक स्तर से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला है कि उस पर आप कुछ फीस लगाइए। जो बच्चे बाहर जाके 400-500 मंथली दे रहे हैं, आप कुछ तो लगाइए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी लोगों को सिर्फ अपने यहाँ इन्वाइट करना है, तो मैं अभी पैसे फीस नहीं लगाऊंगा, अभी फ्री ऑफ चार्ज मैं उनको दे रहा हूँ, चांस की आए पढ़िए। जब एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो मिनिमम रेट जो होगा वो हम लोग वो फिक्स कर लेंगे। एक वहाँ रहना चाहिए सरकार की तरफ से, केयरटेकर का होना चाहिए, वाईफाई लगेगा, कम से कम इन सब खर्चों का व्यवस्था किया जाए। वाईफाई वगैरह मैंने लगवा रखा है जी। और जो हमारे पंचायत सहायक है वही फिलहाल देख रेख के अंडर में निगरानी है। कभी कभी अगर सफाई कर्मी आ जाते हैं वो बैठते हैं। एक अच्छी सोच के साथ 12-15 रुपया लोगों को बचाया। वही तो मैं कहा कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप पूरे गांव को इस समय शिक्षा पे जोर दे दिए।
अच्छी सोच के साथ आपने काम किया और 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को आपने मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? सर पंचायत भवन ऐसा है कि पूरे, अगर आप, मैं खुद से कहूँ तो सही नहीं होगा, आप पूरे ब्लॉक स्तर पे जाके पूछिए तो पूरे ब्लॉक में सबसे बेस्ट पंचायत भवन मेरा। और इसीलिए कोई भी, जैसे अभी ये डिजिटल लाइब्रेरी जो बननी थी, मैंने कहीं नहीं इनिशिएट किया था, लेकिन मुझे ब्लॉक स्तर से बीडीओ साहब बुला के बोले कि आपका पंचायत भवन इतना अच्छा है, सुचारू रूप से ओपन हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी खोले। मैं देखता हूँ कि तमाम प्रधान अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। चुनाव आ गया है, जी जी, अपनी तरीके से बात करते हैं, भैया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन बहुत पोलाइट ढंग से नहीं, मैं ये अपनी बात को रखना है। मैं सर ये चाहता हूँ कि मैं बजाय अपने मुंह से कुछ कहूँ, मेरा काम ही बोले, मेरा काम ही लोगों को दिखाई पंचायत दे। भवन आप ही के रिज्यूम में जी जी, पंचायत भवन मेरे रिज्यूम में बना है, 2 आंगनबाड़ी मेरे रिज्यूम में बना है, बाउंड्री वॉल मेरे रिज्यूम में बना है। मैंने अपने गांव के 3 एंट्रेंस है, तीनों पर जो है गेट नंबर 1, 2, 3 गेट बनवाया है। एक गांव की एक हाँ, पहचान। एक पहचान हो गई। रात में अंधेरे में लोग आते थे। स्मृति में बनाए हैं? नहीं नहीं, मैंने जैसे हमारे यहाँ धार्मिक स्थल है, अच्छा। तो जैसे पहला गेट मैंने बनवाया तो हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर है, अच्छा, तो दुर्गा मैंने जय माता मां दुर्गा मंदिर के नाम से दिया। फिर उसी तरह से दूसरा है जय मंजारी माँ, एक जगह है, उसके नाम पर जय मंजारी माँ द्वार रखा। तो मैं कोई इस तरह से काम नहीं करता। हाँ, सभी वर्ग सभी लोगों को लेकर साथ हाँ, में लेकर साथ। चलने का जो मादा हो, हाँ, बस इस तरह से काम किया। सोच के साथ आप काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप अपनी ग्राम पंचायत को विकसित भी करें। 2 लोगों को आपने रोजगार दिया इन 5 वर्ष में। चाहे आजादी से अब तक का देख लिया जाए तो किसी ने प्रधान ने नहीं रोजगार दिया। सामुदायिक शौचालय के का हो गया, समूह परिता देते हुए आरआरसी सेंटर पे भी, पंचायत सहायक स्थायी में जो आपकी बात है, जी जी, पंचायत सहायक को मेरिट के आधार पे आपने जो जी जी, जो नियम है सरकार का। अब जैसे जब पंचायत सहायक का सिलेक्शन हुआ था तो ये हुआ कि भाई पूरे ग्राम सभा में हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स, क्योंकि महिला सीट है तो कोई महिला ही यहाँ पर रखी जाएगी। तो सारे सर्टिफिकेट सारे लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको मैंने बुलाया और फिर उसमें हमने जो है उनको हाँ, जो उसका बरीता लाइन था उसको। तो एक लड़की थी, वो जो है सबसे ज्यादा नंबर उसका हाई स्कूल में भी था और परसेंटेज के साथ से बहुत ही अच्छी सोच। विभा सिंह उसका नाम है। फिर हमने उसको सेलेक्ट किया और उसी को विभाग कर फिलहाल बहुत ही अच्छी बात, कम से कम लोगों को रोजगार मिला। बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जितनी आपकी तारीफ किया जाए उतना ही कम नहीं। अब ये चर्चा भी रहती है। और वैसे जो है मुझे 2023-24 में जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार भी 10 लाख रुपए का मिला है। अच्छा। और उसके लिए जो है मैंने लोगों से अपने मतलब खुली बैठक कराया, तो लोगों ने मुझे ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बारिश में और वैसे भी मौसम नहीं सही जाना पड़ता है। ढोपाप ले जाते हैं या सिंगेरपुर या प्रयागराज या कहीं भी बनारस ले जाते हैं। एक तो अंतिम क्रिया जी, लोग लोग वैसे भी परेशान दुखी रहते हैं और उसमें अगर 15 से 20 हजार रुपया उनका वहन खर्च करने लग जाता है, ये तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ। और एक चीज तो मैं बड़ा कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कहे जरूर कि आजकल तमाम लोग तमाम तरीके से बात करते हैं। जी, बड़ी अच्छी सोच के साथ हर धर्म हर जाति को कहाँ से ये सब। अब देखें, अपने मुंह मियाँ बेटू बनना तो मुझे आता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन अब ये जान लें कि मैं इस ग्राम सभा में अकेला मुस्लिम परिवार है जी, और मुझे लोगों ने प्रधान चुना, जो इज्जत जो शोहरत से नवाजा, सम्मान मुझे मिला। तो पैसे के लिए नहीं, सम्मान का मैं भूखा था। जैसा मैंने पहले बताया कि 29 साल में विदेश में पैसा ही कमाया। मैं सुल्तानपुर में, कालीपुर में, लखनऊ में, हर जगह मेरी प्रॉपर्टी है, मकान है। प्रधान बनने से पहले संपन्न व्यवसायिक, हाँ, पहचान नहीं थी, सम्मान के लिए जो है मैंने लड़ाई लड़ा और चाह रहा था कि कुछ लोगों के बीच में जाऊं, ग्राम सभा का जो पैसा आता है वो सही जगह पे लगे और लोगों को उससे फायदा हो। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन 2021 के पहले की क्या स्थिति थी? आज 2021 में जब मैं पदभार संभाला तो मेरे यहाँ सब मिला करके 104 लोग थे जो पेंशन पाते थे, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो। आज वो तकरीबन 326 लोग हैं, मतलब 200 लोगों का, 200 मोर देन 200 को मैंने ऑलरेडी बगैर किसी से एक पैसा लिए। आजादी से अब तक 126 था, 126 था और इन्हीं 5 वर्ष 200। जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे प्रधान जी जो 25 साल में नहीं काम हुआ, तो उसमें कहीं संदेह नहीं। मैंने बनवाया एक तरफ से। अभी किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र हो,
जन्म प्रमाण पत्र हो, सब मेरे पास आते हैं। राशन कार्ड में भी तो आपने वृद्धि की है। अच्छा। कितना राशन कार्ड आता है? राशन कार्ड जैसे हमारे यहाँ 2 ठेकेदार हैं, हाँ। तो अब उनके यहाँ से जो मैं लिस्ट लेता हूँ, हाँ। कुछ लोग जैसे मृत हो जाती है। अभी क्या है कि जो सरकार का नियम है कि हम राशन कार्ड एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। हाँ। जो आपके यहाँ जैसे किसी की मृत हो जाती है, हाँ। या किसी वजह से यहाँ से वो शिफ्ट हो जा रहा है, जो जगह खाली हो रही है उतना ही नया बनेगा, तो चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो जहां भी इस तरह का मसला होता है और जहां जितना मुझे वैकेंट जगह दिखती है उसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भवन का भी तो अन्नपूर्णा भवन के लिए ऑलरेडी जो है प्रस्ताव आया था, मैंने जगह चिन्हित कर दिया है, बजट का इंतजार है, जैसे बजट आ जाएगा वैसे बनेगा। बीच मध्य में होगा। हाँ। 2 लक्षित प्रणाली की दुकान है तो हाँ। 2 अन्नपूर्णा भवन भी बन जाएगा। बिल्कुल। और इसमें अंकुश भी लगेगा। 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लग जाने के बाद मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्या है, लेकिन तमाम ग्राम पंचायतों में व्यापक रूप से लक्षित प्रणाली की दुकानों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, घटतौली की या समय पर नहीं वितरण करने का। इससे तो ग्राम पंचायत तो लोगों का जीवन बेहतर होगा, समय से अवबद्ध में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी सोच के साथ आप प्रधान जी, तो जल्द से जल्द इस बार बन जाएगा। हाँ, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। दरअसल अभी हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल भी हैं मेरे पास। अच्छा, एक एलोपैथिक है, एक होम्योपैथिक है। आप ही के रिज्यूम में भी बना? नहीं, तो ये पहले से आया था। अच्छा। अभी बिल्डिंग बनवाने का काम मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा, भवन निर्माण भवन निर्माण मैं करूँगा। ऑलरेडी जगह मैंने अलॉट कर दिया है, बजट का उसका भी इंतजार है, जैसे बजट आ जाएगा वही मैं निर्माण करवा दूंगा। किराए के भवन में चल रहा है अभी फिलहाल किराए के मकान चिकित्सक कहाँ बैठे? चिकित्सक को एक पुराना हमारा जो है वो हॉस्पिटल जैसा ही था। अच्छा, वो एनएम सेंटर। हाँ, एनएम सेंटर था, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं था, जर्जर पोजीशन में थी, तो मैंने उसको पूरा रिनोवेट करवाया और अस्पताल को उसमें पहले मैंने अपना मकान ही दे रखा। आयुष्मान कार्ड से भी तो लोगों को आपने जो है हाँ, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, जैसे कोई कैंसर का पीड़ित हो गया या हार्ट संबंधित या एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है, खेत खलियान लोगों को अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पर अब तो अंडर 70 को भी ले लिए। जी 70 साल से जो अधिक लोग हैं उनको भी डायरेक्ट बढ़ाना। तो कितना लोगों को आपने आयुष्मान से जोड़ा? अभी ऐसा है कि उसमें मैंने पहले तो जो मैंने लिस्ट ब्लॉक से निकाला, उस लिस्ट में जिनका नाम है और बेचारे अभी पाए नहीं है, उनका बनवाने का काम मैंने किया। CSC सेंटर पे बन रहा है, मैं उनको अपनी गाड़ी से लिवा जाकर के CSC सेंटर से बनवाया है। और अभी जो 70 आप बोल रहे हैं 70 एज के ऊपर है, उन लोगों की लिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है। जो लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको ले जाकर बनवा के अभी तकरीबन मैंने 36 से 37 लोगों का ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का जोड़ दिया। इसका लाभ भी कुछ लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक हमारे यहाँ पारंगत नाम है उनका, उनको जो है ऑपरेशन कराना था, वो बेचारे आए मेरे पास, मैंने पता लगाया, आधार देखा तो ये इनकी ज्यादा थी, तुरंत उनको बैठाया, ले गया और सेम डे उनका आयुष्मान बन गया और चले गए ऑपरेशन करवाने। किस चीज का ऑपरेशन था? उनका हार्निया का ऑपरेशन। कम से कम सुलभ था, एक मध्यवर्गीय फैमिली के लिए एक तमाम तरीके से दवाएं, जी शिक्षा, ये सब चीजों पे तो अगर जोर दिया जाए, ये सरकार जो फैसिलिटी दे रही है इंडिविजुअल ही तरीके से ग्राम पंचायत को ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे सरकार की योजना होती है, लेकिन उसको धरातल पे लाने का काम ग्राम प्रधान, और उसको आपने बेहतर तरीके से पूरी कोशिश किया। जिस तरह से जितना अच्छे से उसको जो है धरातल पे उतार सके, उससे सहमत। तालाब की भी खुदाई, तालाब की खुदाई हुई है। कितने तालाब? अमृत सरोवर सर मेरे यहाँ बनने के चांसेस थे, लेकिन जो क्या था वहाँ पर कुछ लोगों ने कर दिया। हाँ, आक्रमण था, इसलिए जो हो गया। खेल का मैदान मैंने पास करवाया था, खेल का मैदान भी बनाने के लिए दिया, तो 2 बीघे 6 हिस्से की जमीन थी ग्राम सभा की, लेकिन कुछ बेचारे गरीब परिवार वाले वहाँ उसको खेती बाड़ी तो जब मैंने कहा कि इसको मैदान, मैंने कहा बिल्कुल आप बात सही कर ली, खेल का मैदान बाद में बनेगा, पहले आपने खाने का इंतजाम किया, पहले खाने का, इसलिए वो जो है अभी फिलहाल पेंटिंग में है। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास, जी इन 5 वर्ष में आवास कितना? अब अभी जो मेरे कार्यकाल में तकरीबन मैंने जो है 105 लोगों को आवास दिए, 105 लोगों के सर पे छत दिया गया। जी बिल्कुल, जिसमें मुख्यमंत्री आवास प्लस दोनों आपदा का भी उसमें। अच्छा, दुर्भाग्यवश इस बार भारत सरकार की साइट अवलंब से जी इसमें जो नया फॉर्म क्लिक कर रहे हैं, हाँ, इसमें लक्ष्य कितने का और फाइनल डीपीआर सबका सर्वे हो गया है। तकरीबन मेरे यहाँ 247 लोगों का सर्वे हुआ है जो लिस्ट में नाम डाली गई, इनिशियल जो लिस्ट बनी है। पूर्व में कितना आपने को बताया दिए हैं? पहले 105 और 247 का लक्ष्य अभी इस बार मैंने किया है, जिसमें से जो एक लिस्ट आई है मुझे 78 लोगों की लिस्ट मिली है। अच्छा, और
पहले अभी चांस यही है कि 78 ये हम मान के चले 5 वर्ष में 200 लोगों को तकरीबन। सर पे छत देने हाँ, का काम हाँ, किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल 200 तकरीबन 200 लोग छत पड़ गए। नल रिपेयरिंग रिपोर्ट, ये तो लगातार आधी चलता रात की जाता कोई आया, हाँ 24 घंटे पेयजल की समस्या नहीं बिल्कुल होने कुछ दी। नहीं। हर घर जल नल योजना से भी लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी समझ लीजिए कि जैसे सरकार जो है इमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस लगाई हुई है ना, चलती है। मैंने अपने पास पर एक एम्बुलेंस आप बाहर देखे मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो कभी भी किसी भी कॉल आती है तो फ्री ऑफ चार्ज गाड़ी जाएगी। चैरिटी में खासा हाँ, जोर रहता है। हाँ बिल्कुल इस बात की चर्चा करें। हाँ मरनी करनी सुख दुख में, हाँ। ब्याह आदि में वर्षा की हिस्सेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल एक परिवार के सदस्य के रूप जी जी बिल्कुल। गांव वालों के साथ आप लगे रहते अभी किसी के यहाँ भी शादी होती है छोटी बिरादरी में, स्पेशली जो बेचारे गरीब तबके के हैं, हैं। जी तो एक जैसे नियम जैसा बन गया है कि हाँ, भैया जो दैनिक मजदूरी कर रहे हैं मिठाई नहीं हो पाता। मिठाइयाँ तो जिम्मेवार हाँ हाँ, तो मेरी तरफ से 50 केजी की शुगर जो है उनके यहाँ दरवाजे पे पहुंच जाती है मेरे जाने से पहले। और जो शादी में मैं शरीक हूँ ले देकर क्यों वाला बारात घर भी तो बनेगा, बारात घर बन रहा आ जाए है तो बनवा देंगे। हाँ हाँ, अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया जी। क्योंकि पहला चांस था, तो अभी तो बहुत सारा टाइम शुरू का मेरा सीखने में चला गया है। हाँ लेकिन अगर दोबारा जनता ने मुझे मौका दिया और फिर से मुझे कार्यकाल मेरा बढ़ा तो कोशिश करूंगा कि और बेहतर काम करूँ। जात धर्म देश की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं, बड़े छोटे की राजनीति आप करते हैं। बिल्कुल नहीं। हर वर्ग में हर लोगों के साथ बैठ लेते हैं, हाँ। मिक्सअप हो जाते हैं। बिल्कुल प्रधान तो नहीं नहीं, अब कहा नहीं जा सकता, जनता का मूड है। हाँ अब जैसे मैं सामान्य सीट से हूँ जी तो अगर हो सकता है ओबीसी हो या बैकवर्ड हो या जैसे एससी हो गई सी, तो उसमें तो मैं लड़ नहीं सकता, तो कोई दूसरा लड़ेगा। इस पे चर्चा बाद में हम हाँ, बात करेंगे। हाँ। लेकिन आज विकास की चर्चा हो रही है, विकास पे ही बात करेंगे। और आपने वास्तविक में ग्राम पंचायत को जिस तरह से संयोजने का काम किया है, जी जी अब तक के जो भी प्रधान का कंपेरिजन किया है, जी जी तो तुलनात्मक आप बेहतर साबित हो। बिल्कुल। नंबर गेंस करना चाहे तो 10 में 10 अगर दे दिया जाए तो कोई अब ये तो आप सब कहेंगे, मैं नहीं बोल सकता। नहीं, ये तो चेक किया था। हाँ, जी जी कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे। जी। अब ग्रामीणों से अपील यही करना है कि अगर कोई फिर से इलेक्शन होता है तो ऐसे लोगों को चुने। मैं नहीं कर रहा हूँ मुझे चुने, आप उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका काम करने की शैली या जो उसने विकास का कार्य आपके यहाँ किया है, हर चीज कंपेयर करके उसके बाद ही ये फैसला लीजिए कि आपका वोट खराब हो। या ये ऐसी चीज है कि अगर एक बार आपने गलती कर दी तो 5 साल आपके सुधार नहीं सकता। एक चीज और जी बहुत ज्यादा पुलिसिया रोल या राजस्व कर्मियों का रोल नहीं है। अभी लाइजनिंग जैसी व्यवस्थाएं जो पूर्व में हुई हाँ ग्राम पंचायत जी जी या तमाम तरीके की जो राजनीति होती है ग्राम प्रधानों के द्वारा, जी जी उन सब चीजों से लोगों को 5 साल नहीं जूझना था। इसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पार्टीबाजी नहीं की अपने यहाँ किसी भी गुटबाजी किसी का हाँ, नहीं। जैसे पक्ष या विपक्ष में समझा नहीं। हाँ। जब एक बार मैं प्रधान की पदवी पर आ गया तो सब मेरे पक्षी थे। तो अगर कोई भी मेरे पास जब आ रहा था तो उसको समझा बुझा के दूसरे पक्ष को भी बुला करके आपस में आमने सामने बैठा करके मैंने समझौता कराने का काम किया। प्रधान कार्यकाल का सबसे सुखद अनुभव और सबसे दुखी अनुभव दोनों आपसे। सबसे सुखद अनुभव ये है कि जब मैंने कोई काम निस्वार्थ भाव से किया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जिस मकसद से प्रधानी लड़ा था उसमें मैं कामयाब हूँ। खास करके स्पेशली जैसे कोई वृद्धा है 70-75 ईयर्स की, पेंशन नहीं पा रही है, आई बोल रही बाबू 10 साल से परेशान है पेंशन या नाम लगभग, और उसका अगर मैंने अगले 3 महीने के अंदर में पेंशन बनवा दिया और किसी दिन उसके रास्ते से जा रहा हूँ और बुला करके ए भैया पेंशन यहाँ आएंगे, तो वो इतनी सुखद वक्त होता है कि मैं क्या करूं, भाग भाई चल देखे कितना। और सबसे दुखी वाला दुखी ये है कि किसी को मैं निस्वार्थ भाव से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो जैसे अंधभक्त होते हैं ना, वो सही बात को समझने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए मैं कितना भी कुछ अच्छा करूं लेकिन वो लकीर के फकीर ही रहेंगे, तो वो बहुत दुखी हो जाता है कि इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान नहीं रहा। लेकिन मेरी कोशिश जारी रहती है, मैं उनको छोड़ता नहीं। रसली आवत जात है सिर पर पड़त निशा, कभी तो समझे। अभी तो समझे। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत